Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do class 10th chapter applications of trigonometry in which we will discuss problems on heights and distances. अब ये प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले रिवाइज करनी पड़ेगी सो यू कैन व्यू आवर प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने डिस्कस किया है क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और क्या उनकी वैल्यूज होती हैं एट वेरियस स्टैंडर्ड एंगल्स लाइक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड वी हैव आल्सो डन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो लेक्चर्स अगर आप चाहो देख सकते हो फॉर रिविजन। अब इस लेक्चर में आप नोटिस करोगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलराइट। तो इसमें हमें एप्लीकेशन पता चलती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस ऑन ऑल द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स एंड यू कैन अवेल फुल बेनिफिट्स ऑफ इट। तो जब हम अब स्टार्ट करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की प्रॉब्लम्स, उसके पहले हमें कुछ टर्म्स के मीनिंग्स देखने हैं जो कि हमारी यूज होंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हम एक टर्म ले रहे हैं वो यहाँ पे होगी लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ विजन। वो क्या होती है ऑब्जर्व करो। द लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर द पर्सन इज व्यूइंग। आप देखो, जैसे ये ऑब्जर्वर है, इसकी आई से मान लो ऑब्जेक्ट इज दिस काइट, तो वो आई से अगर काइट को देख रहा है तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी फ्रॉम द आई टू द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। ऑलराइट, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये आइज का हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, जो आइज है उससे अगर आप सीधा हॉरिजॉन्टल लेवल ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल लेवल। और जिस ऑब्जेक्ट को हम व्यू कर रहे हैं तो आई से वहां तक की स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। फिर इसमें आगे जो हमने देखना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग अप, ऊपर देख रहा है जब वो, देन द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ विजन जिसे हम कहते हैं with the horizontal, that is called as angle of elevation। अब जैसे आपका horizontal level of eyes है, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है, जैसे आपने काइट देखनी है ऊपर स्काई में, फैन देखना है, कोई टॉल बिल्डिंग देखनी है, कोई क्लिफ देखना है, तो कुछ भी आपको देखना है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आइज से ऊपर है, तो जो एंगल होता है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे फिगर में देखो, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। तो एक तरह से जो हमारी आईज हैं जितना एंगल ऊपर टर्न करती हैं टू व्यू एन ऑब्जेक्ट लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आईज, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज थीटा। तो ये थीटा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से देखो, हम बात करेंगे किसकी, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल है तो आपको अगर व्यू कोई ऊपर था तो हमें आइज को ऊपर टर्न करना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे है या कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आइज से नीचे है तो आपको आइज को नीचे टर्न करना पड़ेगा। तो आप देखो, व्हेन एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउन the object, then the angle made by the line of sight with the horizontal is called angle of depression। तो जितने डिग्री आईज आपका नीचे टर्न करती हैं टू व्यू एन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो, ये वाला जो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल और ये है लाइन ऑफ साइट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब बहुत बारी क्वेश्चंस में जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे एक चीज नोटिस करो, इन दिस केस वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब जैसे ये तो ऑब्जर्वर है ना, उसकी हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये हो गया आइज का, फिर जो ऑब्जेक्ट है वहां से अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आइज का हॉरिजॉन्टल लेवल है और ऑब्जर्वर का है, ऑब्जेक्ट का है, वो आपस में पैरेलल होंगे, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें ये ऑल्टरनेट एंगल लेना पड़ेगा। इज इट ओके? तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो क्या दिया है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में देखो मेन चीज होती है फिगर बनाना, एंड इट इज सब्जेक्टिव। तो आपके फिगर के मार्क्स होते हैं, फिर जो आप रिप्रेजेंट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके मार्क्स होते हैं, और एंड में यूनिट्स लिखने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूट वगैरह की यूजली वैल्यू हम पुट करके डेसिमल में आंसर देते हैं। We usually do not leave the answer in square roots वगैरह, all right, unless and until आपको कहा हो कि ये प्रूफ करो, वरना हम पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, 3 हो, whatever that is given to us, उसकी वैल्यू पुट करके आंसर पूरा प्रॉपर देते हैं। all right, तो 3 पार्ट्स हो गए, एक फिगर बनाना, फिर सॉल्व करना, और फिर फाइनल आंसर। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर टू ऑब्टेन फुल मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की वो बात कर रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इट्स टॉप ऑफ अ टॉवर की, मतलब ऊपर देख रहे हैं टॉप ऑफ टॉवर को, और डिस्टेंस कहां से देख रहे हैं, 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ग्राउंड पे खड़े हैं और टॉवर के फुट से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर्स। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में होती है हमारी फिगर। तो इसमें आप नोटिस करो फिगर हमारी कुछ ऐसे आएगी। जैसे ये आपका टॉवर है, मान लो PQ, इसकी हाइट सपोज हम H एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट मी राइट ओवर हियर, लेट हाइट ऑफ टावर PQ बी इक्वल टू H मीटर्स, क्योंकि आपको डिस्टेंस 150 मीटर्स दिया है, मीटर्स में है, तो हाइट भी हम मीटर्स में अज्यूम करते हैं। फिर आपको दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, मतलब यहां पे R ऑब्जर्वर है, ठीक है, R पॉइंट पे क्या है हमारा, ऑब्जर्वर। यहां से हम देख रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं टॉप ऑफ टॉवर को, तो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। फिर हमें कहा है कि डिस्टेंस उस ऑब्जर्वर का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है, 150 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस RQ इज 150। आपको निकालनी है देखो हाइट। अब आप देख सकते हो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हमें किसमें इंटरेस्ट है, बेस में और परपेंडिकुलर में। ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, और दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। We are not interested in hypotenuse because we are given the base, we want to obtain perpendicular. तो आप ये सोचोगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करती है, या tan थीटा ले लो या cot ले लो। तो let us take in triangle PQR, let me take tan 60 degree. Is it all right? तो tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PQ डिवाइडेड बाय RQ। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3, PQ इज H और RQ है हमारा 150। तो H विल बी इक्वल टू 150 √3 मीटर्स। तो या तो अगर रूट में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, पर जैसे कि मैंने कहा यूजली हम √3 की वैल्यू पुट करके डेसिमल में आंसर देते हैं। तो और वी विल से H इज इक्वल टू 150 इंटू √3 अप्रोक्सीमेटली इज 1.73। ऑलराइट, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 150 इंटू 1.73, इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 259.5 मीटर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ टावर, राइट। तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एज ए सेड, फिगर बनानी है, सॉल्व करना है, और एंड में यूनिट्स के साथ हमें आंसर देना है। अब अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। अ ट्री 12 meters high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. जैसे पेड़ टूट के गिर जाता है, तो at what height from the bottom the tree is broken by the wind? तो नीचे से किस पॉइंट पे जाके जो हमारा ट्री है वो टूटा है। अब अगर एक्चुअल फिगर आप देखोगे ना इसमें, तो इट वुड बी लाइक दिस। ये देखो, जैसे अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो फिगर कुछ ऐसी होगी, जैसे ये पेड़ खड़ा हुआ था, मान लो ये विंड से ऐसे टूट गया, तो ये टोटल हाइट आपको ट्री की 12 मीटर्स दी थी।
अब ये टूट गया, और कैसे टूटा है देखो, जो टॉप ऑफ ट्री है ये पॉइंट, इट इज टचिंग द ग्राउंड. इज इट ऑल राइट? तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है. अब क्वेश्चन करने के लिए हम फिगर ऐसे बना लेंगे. देखो, वी विल ड्रॉ द फिगर लाइक दिस. जैसे हमने एज्यूम कर लिया, आपको निकालना क्या है कि ग्राउंड से किस पॉइंट पे ट्री टूटा है, तो वो हाइट मान लो हम h मान लेते हैं. तो ये हमने देखो h माना है, तो ये पॉइंट हमारा a है एंड दिस पॉइंट इज b. अब टोटल हाइट ट्री की कितनी दी थी? 12. तो ये पूरी हाइट AB और ये पॉइंट अगर C ले लें तो वी हैव AB प्लस AC वॉज गिवन टू बी 12 मीटर्स. तो इसका मतलब AC हो गया 12 माइनस AB मतलब 12 माइनस H. तो ये AC हो गया 12 माइनस H मीटर्स. ऑलराइट. फिर आपको ये भी कहा है जो टॉप है ट्री का ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री. तो दिस एंगल एज यू कैन सी इज 60 डिग्री. आपको निकालना है h. तो क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन h, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्री इज ब्रोकन. अगेन नोटिस दिस राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड इन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? बेस के बारे में हमें, इस डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेस. अगर ये एंगल है तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमें कौन सी रेशो देती है रिलेशन? दैट इज साइन थीटा. तो इस ट्राइंगल ABC में लेट अस टेक साइन ऑफ 60 डिग्री. अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस AB अपॉन AC. साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज √3/2. ऑलराइट. तो ये वैल्यूज देखो अच्छे से याद होनी चाहिए. ये नहीं कि आप उस टाइम पे टेबल फॉर्म कर रहे हो फिर वहां से वैल्यू देख रहे हो. तो दीज वैल्यूज शुड बी ऑन योर टिप्स, राइट? AB is now H and AC is 12 minus H. तो H निकालना है. अब पूरी इक्वेशन हम H में ले चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो we have 12√3 minus √3H is equal to how much? 2H. तो let us simplify to find H from here. So 12√3 will be equal to, right side पे H कॉमन लोगे तो ये आ गया 2 plus √3. This implies H is equal to 12 into √3 divided by 2 plus √3. अब देखो √3 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर अगर डेसिमल में होता है तो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो जब भी आपके पास रूट डिनोमिनेटर में आए, आप क्या करो, उसको रैशनलाइज कर लो, क्योंकि डेसिमल में दो क्वांटिटीज दे आर इजियर टू मल्टीप्लाई देन टू डिवाइड. ठीक है, मिस्टेक के चांसेस भी कम होते हैं. तो हम एक काम करते हैं, यहां पे इसको कर लेते हैं रैशनलाइज. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3. सो नाउ वी आर गेटिंग h टू बी इक्वल टू 12√3 इंटू 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय, देखो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3 विच इज 1. तो ये एक तरह से हो गया. मल्टीप्लाई करोगे 24√3 माइनस 12 3 36 और डिवाइडेड बाय 1. अब देखो √3 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 24 को, तो अप्रोक्सीमेटली 1.73 ले लो एंड माइनस वी हैव 16. इज इट ऑल राइट? तो सॉरी 36 माइनस कितना है हमारे पास? 36. ऑल राइट, ये देखो. तो अब 24 into 1.73 will approximately be 41.52 minus 36. So this implies H is equal to 5.52 meters. तो ये है वो पॉइंट जहां पे हमारा ट्री टूटा है and that is going to be the answer. All right. तो I hope the question is clear to you. तो आपको यही पूछा था, at what height from the bottom the tree is broken. तो वो हाइट हमने क्या ली है? H ली है, पेड़ यहां पे टूटा है. All right. Now let us see the next question. Look at question number 3. थर्ड क्वेश्चन में हमें ये कहा है, an electric pole is 10 meters high. A steel wire fixed to the top of the pole is affixed at a point on the ground. पहले तो एक सिरा उसका कहाँ है वायर का? टॉप ऑफ पोल पे है, और ऑब्वियसली सेकेंड एंड इज ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट, ताकि पोल सीधा खड़ा रहे. If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. तो अगेन देखो पोल सीधा खड़ा है, उसको सीधा करने के लिए हमने एक वायर ऊपर बांधी है पोल के, और एक उसका सेकेंड एंड कहां पे बांधा है? ग्राउंड पे.
तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द फिगर। तो फिगर देखो हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। इज इट ऑल राइट? अब इसमें आप नोटिस करो, जैसे ये आपका पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल ए बी, ए सी इज द वायर। तो ये दिस इज द पोल और ये हमारे पास क्या है, वायर है। अब आपको क्या दिया है, पोल इज 10 मीटर्स हाई, तो ये जो है ए बी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। फिर आपको कहा है कि वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल बी है आपका, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वायर जो है फुट ऑफ द पोल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। यू हैव टू ऑब्टेन लेंथ ऑफ वायर। तो ये लेंथ ऑफ वायर हम एज्यूम कर लेते हैं AC एज x। तो लेट AC बी इक्वल टू x मीटर्स। ऑलराइट, तो ये पोल है हमारा 10 मीटर्स और ये हमने वायर ली है x मीटर्स। अब देखो अगेन वी हैव अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, B पे हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब किस दो साइड्स में हमें इंटरेस्ट है, देखो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेस, हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर वी विल टेक द रेशियो साइन। तो इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में लेट मी टेक साइन 45 डिग्री। It will be perpendicular upon hypotenuse, that is AB upon AC. Now value of sine 45 degree is 1 upon root 2, AB is 10 and AC is x. All right. तो put कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो x is equal to 10 into root 2 meters. तो या तो ऐसे आंसर देंगे या जैसे मैंने कहा यूजली हम वैल्यू पुट कर देते हैं रूट 2 की यहाँ पे 1.41। 2 डेसिमल प्लेसेस तक सफिशिएंट होता है, जैसे रूट 3 आए तो 1.73 ले लो और रूट 2 आए तो 1.4 ले लो। अनलेस एंड अनटिल आपको मेंशन किया गया है कि रूट 2 की ये वैल्यू लो, रूट 3 की ये वैल्यू लो, अदरवाइज यू कैन टेक अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। सो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 14.1 meters. So this is the answer, that is the length of the wire. Alright, तो ये जो पोल के साथ वायर थी ये उसकी लेंथ हो गई। So I hope this question is clear to you. Let's move on to the next one. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Fourth question is the shadow of a tower when the angle of elevation of the sun. तो सन का एलिवेशन अगर 45 डिग्री है तो शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 10 meters longer than it was at 60 डिग्री। मतलब जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री था तो जितनी शेडो थी वो 10 मीटर बढ़ चुकी है जब सन का एलिवेशन कितना हो गया है 45। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर, ऑलराइट, जिसकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पे। अब देखो इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर की, तो फिगर वुड बी समवट लाइक दिस, ऑलराइट। जैसे आप नोटिस करो यहां पे पहले इनिशियल पोजीशन आपकी डी है, फिर उसके बाद आपको कहा गया है, पहले चलो ये ले लो, सी ले लो, सी पे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, ऑलराइट। तो जैसे सन यहां पे था, फिर ऑब्वियसली सन की पोजीशन आपको पता है मूव होती रहती है। ए बी इज द टावर, तो ए बी हमारे पास टावर है जिसकी हाइट निकालनी है। तो लेट ए बी बी इक्वल टू h मीटर्स। तो पहले मान लो जो शेडो पड़ रही है वो BC है। जब आपका एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन 60 डिग्री है तो लेंथ ऑफ शेडो इज BC। इज इट ऑल राइट? इन दैट केस लेंथ ऑफ शेडो, शेडो हमेशा ग्राउंड पे पड़ती है, दैट इज BC। लेट इट बी इक्वल टू x मीटर्स। तो BC हमने अज्यूम कर लिया x। अब जब सन का एलिवेशन 45 डिग्री हो गया, तो जब एलिवेशन 45 डिग्री है उस केस में हमारे पास लेंथ ऑफ शेडो जो है वो बढ़ जाएगी, ऑलराइट। तो वो बढ़ के कितनी हो गई अब हमारी BD, तो 10 मीटर्स लॉन्गर हो गई। तो पहले अगर BC थी तो इट इज इक्वल टू x प्लस 10 मीटर्स, ऑलराइट। तो वी हैव टू फाइंड हाइट, मतलब h की वैल्यू यू आर सपोज टू ऑब्टेन। तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू दिस। अब आप नोटिस करो इसमें ना 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, ऑलराइट। यहां पे देखो ये वाला राइट एंगल है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ABC। इसमें ये वाला एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। तो वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस नाउ।
हाइपोटेन्यूज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशो कौन सी होती है, tan थीटा। तो लेट मी टेक, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लेते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। नाउ यू नो द वैल्यू, है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, याद है ना, नहीं है तो बिल्कुल टिप्स पे याद करो। AB हमारा है h और BC कितना है, x। तो यहां से देखो हमारे पास एक तरह से x आ गया h अपॉन √3, तो x की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं ABD, बड़े वाला। नाउ लेट मी टेक दिस ट्राइंगल ABD। इसमें देखो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, तो वी आर टेकिंग दिस एंगल नाउ। अब अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें भी हम लेंगे tan हमारा 45 डिग्री, तो tan रेशो लेंगे। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है, BD। ऑलराइट, तो दिस इंप्लाइज अब tan 45 डिग्री इज 1, AB यू कैन सी इज h, और बेस देखो BD कितना है, इट इज x प्लस 10। हमने यहां कहा था ना, लेंथ ऑफ शेडो बढ़ कितनी गई, 10 और बढ़ गई, तो नाउ इट इज x प्लस 10। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो हमें h निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब हमें ये मिला x प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, h। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये x की वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर बिकॉज वी वांट टू फाइंड h, तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज h अपॉन √3 प्लस 10 इज इक्वल टू h, which means we have 10 is equal to h minus h upon under root of 3. तो 10 will be equal to, take h common, 1 minus 1 upon √3. Take LCM on the right hand side inside the bracket. So this is √3 or √3 minus 1. This implies h is equal to 10 into √3 upon √3 minus 1. अब देखो फिर से डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, तो डिवाइड करना डेसिमल में मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, √3 प्लस 1 से, सो दैट इट इज इजियर टू सॉल्व। अब देखो आगे यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग h टू बी इक्वल टू 10 √3 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1. That means we have 10 upon 2 into 3 plus under root of 3. That means h is equal to 5 times 3 plus under root of 3. तो √3 approximately कितना लेना है, 1.73. So now let us find the answer. अब देखो यहाँ पे h हो गया हमारे पास 5 into 4.73. अब इसको हम सॉल्व करते हैं और निकाल लेते हैं इसका आंसर। सो द आंसर ऑन मल्टीप्लाइंग विल बी इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 23.65 meters. So that is the height which we have to obtain. Is it okay? तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो जो आपको निकालना क्या था, देखो इसमें क्वेश्चन में you were supposed to obtain the height of the tower. All right, so 23.65 meters is approximately the height of the tower AB. Is it okay? ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Look at now question number 5. Fifth question is the angle of elevation of top of tower from 2 points. अब देखो उसका elevation 2 points से हम ले रहे हैं at distance A and B from the base in the same straight line with it. मतलब उसका जो टॉवर है उसकी बेस से सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर हम 2 पॉइंट्स लें, एक A डिस्टेंस पे और एक B डिस्टेंस पे, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम है 90 डिग्री। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB. सो अगेन लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फिगर। तो फिगर हमारी देखो इसमें कुछ ऐसे आएगी, जैसे ये हमारे पास टावर है, ये उसका बेस है, तो हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब देखो एक लेना है A डिस्टेंस पे, सपोज दिस इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द बेस, सपोज AB इज द टावर, और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये C आ गया, मान लो एक पॉइंट D है, तो B से D का डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन टू बी
be units. तो you have to find the height. अब देखो ये जो angle of elevation है टॉप ऑफ टावर का C से और D से, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है. तो अगर ये वाला एंगल हम थीटा लेंगे तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, सो दैट द सम इज 90 डिग्री. Now look here, this angle will be 90 degree. तो we have two right triangles ABC and ABD. तो एक एक करके लेते हैं. तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल ABC. अब इसमें एंगल थीटा है. वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं h. तो लेट AB बी इक्वल टू h यूनिट्स. ऑलराइट, मान लो ये हो गया. तो ये हमारे पास h है. तो इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस में इंटरेस्ट है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन कैसे मिलता है? tan से. तो लेट मी टेक tan थीटा इन दिस ट्राइंगल. इट विल बी परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC. दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन a. लेट अस कॉल दिस एज 1. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. फिर आप नोटिस करो, अगर हम बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, लेट अस टेक ट्राइंगल ABD. इसमें अब एंगल है 90 माइनस थीटा. अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस. तो वी विल टेक अगेन tan. सो tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB एंड नाउ बेस इज BD. तो ये पूरी BD बेस है. अब देखो tan 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में. ऑलराइट, अगर नहीं किए तो प्लीज रिवाइज आवर प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें आपको पता चल जाएगा. tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा. AB हमारे पास h है और डिस्टेंस BD कितना है? b. तो लेट मी टेक दिस एज b. तो लेट अस कॉल दिस एज 2. इज इट ऑलराइट? ये अब देखो tan थीटा cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं. आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है और शो करना है रूट AB है, तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमने खुद से लिया था. तो व्हाट वी कैन डू इज लेट अस मल्टीप्लाई 1 एंड 2. सो वी मल्टीप्लाई 1 एंड 2. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि tan थीटा cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा. सो वी हैव tan थीटा इनटू cot थीटा. This is equal to h upon a into h upon b. अब हम यहां पे लिखते हैं we get tan theta. Cot theta is 1 upon tan theta. This is equal to h square upon ab. अब यहां पे ऑब्जर्व करो, tan theta is getting cancelled. So cross multiply. We get h square is equal to ab. This implies height will be equal to रूट AB यूनिट्स. ऑलराइट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हाइट क्या होगी? पॉजिटिव. ऑलराइट, तो यही शो करना था कि हाइट ऑफ टावर है आपकी रूट AB. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. तो एक टावर है, उसके फुट से 40 मीटर्स दूर पे एक पॉइंट है. वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. आगे बढ़ते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वाटर टैंक. अब वो कहां रखा हुआ है वाटर टैंक? केप्ट ऑन टॉप ऑफ अ टावर. टावर के ऊपर वाटर टैंक है, तो सेम पॉइंट से, ये जो पॉइंट था उसी पॉइंट से वाटर टैंक के टॉप का एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री. क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक. अब पहले एक्चुअल फिगर देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए. वो कुछ इस टाइप की होगी. जैसे आपने देखा होगा टावर होता है, उसके ऊपर वाटर टैंक होता है. तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है और ये ग्राउंड लेवल है. मान लो यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट आ जाएगा. इज इट ऑलराइट? मान लो इस पॉइंट से हम देख रहे हैं. तो आप नोटिस करो हम क्या बात कर रहे हैं. एक तो ये है आपकी हाइट ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टावर, और फिर उसके बाद ये आपका पोजीशन हो गया और यहां पे हमारे पास है हाइट ऑफ टैंक. तो इस पॉइंट से एक तो आप एलिवेशन ले रहे हो टॉप ऑफ टावर का और एक एलिवेशन ले रहे हो किसका? टॉप ऑफ टैंक का. तो अगर आप एक्चुअल में फिगर बनाओगे तो वो आपकी देखो ऐसे बनेगी. Is it all right? तो we will have somewhat figure like this, जिसमें हमारे पास ये देखो,
ये जो BC है दैट इज हाइट ऑफ टावर। तो लेट BC बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर और एज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी इक्वल टू h मीटर्स। फिर ये आपका टैंक है, तो मान लो DC जो है दैट इज हाइट ऑफ टैंक एंड लेट अस एज्यूम दैट इट इज इक्वल टू x मीटर्स। अब देखो ये जो A है वो पॉइंट है जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं, तो आपको कहा है वो ग्राउंड पे 40 मीटर्स अवे है फ्रॉम द फुट, तो B इज द फुट ऑफ टावर, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू हाउ मच 40 मीटर्स। तो AB जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर्स। आपको कहा था कि अगर आप टॉप ऑफ टावर का एलिवेशन लेते हो तो वो 30 डिग्री है और टॉप ऑफ वाटर टैंक का लेते हो तो कितना है 45 डिग्री। हमें एक तो निकालनी है हाइट ऑफ टावर दैट मींस h इज टू बी ऑब्टेन्ड और डेप्थ ऑफ वाटर टैंक मतलब x, तो h और x दोनों ही हमने निकालने हैं। अब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो राइट ट्राइंगल्स हो गए ABC और ADB, तो एक एक करके दोनों लेते हैं। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ट्राइंगल ABD, तो बड़े वाला ट्राइंगल हम यहां पे ले रहे हैं। इसमें एंगल देखो कितना है 45 डिग्री। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो tan थीटा। तो यहां पे थीटा 45 डिग्री है, तो इसमें tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज DB और बेस दैट इज AB। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और DB देखो इज DC प्लस BCB मतलब x प्लस h एंड दिस डिस्टेंस AB इज हाउ मच 40। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग x प्लस h इज इक्वल टू 40। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1। अब लो दूसरा राइट ट्राइंगल, ये देखो छोटे वाला ACB। नाउ लेट मी टेक ट्राइंगल ACB। इसमें देखो एंगल कितना है 30 डिग्री। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन बेस एंड परपेंडिकुलर, सो वी आर गोइंग टू टेक tan। सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज CB अपॉन बेस विच इज AB। अब देखो CB h है और बेस कितना है 40 और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। ओके, सो दिस इज h अपॉन 40। तो यहां से हमारे पास h आ गया 40 अपॉन √3। इज इट ओके? अब जैसे हमें h एक तो निकालना था, तो एक काम करते हैं, जैसे अभी ये किस में आया है रूट में आया है, तो जैसे मैंने कहा था डेसिमल से डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो एक काम करते हैं इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो दैट मींस h विल बी इक्वल टू 40 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय 3। इज इट ओके? तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23.06 मीटर्स। तो h हमारा ये हो जाएगा दैट इज हाइट ऑफ टावर। ऑलराइट, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस। अब हमें x निकालना है, तो उसके लिए ये h की वैल्यू कहां पुट करेंगे 1 में, तो लेट अस पुट इन 1। तो अब हम इसको पुट करते हैं 1 में, तो वी हैव x प्लस 23.06 इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 40 माइनस 23.06। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.94 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ऑलराइट, दिस इज द डेप्थ ऑफ टैंक। तो डेप्थ ऑफ टैंक हमारी कितनी है अप्रोक्सीमेटली 16.94 मीटर्स। तो यही दो चीजें हमने निकालनी थी, एक ये हाइट और एक यहाँ पे डेप्थ ऑफ टैंक। ऑलराइट, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, ये देखो आपको ठीक से नजर आ जाएगा। लेट मी, तो ये दोनों चीजें हमने निकालनी थी। तो मेन चीज वही है कि फिगर की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हैं, तो आप विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है कि ऐसे हाँ टावर होता है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर वाटर टैंक होता है, ग्राउंड पे आप खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हो टॉप ऑफ टैंक का और टॉप ऑफ टावर का। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स रीड इट केयरफुली। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां भी एलिवेशन की बात कर रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं,
जब डिप्रेशन की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, राइट? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फिर कहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meters, you have to find the speed of the aeroplane. तो स्पीड आपको पता है होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको ऑलरेडी दिया है 15 सेकेंड्स, तो आपने डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री से हो गया 30 डिग्री। नाउ लुक एट द फिगर अगेन। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए होगी फिगर। तो फिगर वुड बी समवट लाइक दिस, ऑलराइट। ये देखो, अब जैसे आपको एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है 1500 रूट 3 मीटर्स। तो देखो जैसे पहले पोजीशन ये है प्लेन की, फिर ये हो गई ए इज द पॉइंट जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास दो पोजीशंस हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस पोजीशन को नाम दे देते हैं सपोज पी। ये वाली पोजीशन पी है और मान लो ये पोजीशन क्या है, क्यू है। और सबसे पहले आपको कहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल पीएबी इज 60। फिर उसके बाद आपको कहा है 15 सेकेंड्स। तो ये ग्राउंड पे अगर हम पॉइंट बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं, ये डिस्टेंस वही होगा देखो जो यहां पे किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में है, दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा है हमारा 15 सेकेंड्स, और ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, मान लो x मीटर्स। तो लेट पी क्यू जो कि सेम एज बी सी बी इक्वल टू x मीटर्स। तो ये भी x हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x नाउ। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ऑलराइट। या ये वाला कह लो, बातें किए। तो जब 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन की पोजीशन ये हो जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम हो जाता है, क्योंकि प्लेन दूर चला गया। तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। डायरेक्टली आपके ऊपर है तो 90 डिग्री होगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जितना प्लेन आपसे दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता जाएगा। अब देखो आपको निकालना है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, उसके लिए पहले हम डिस्टेंस x निकालेंगे। नाउ लुक एट, सबसे पहले अब इसमें भी दो राइट ट्राइंगल्स की बात हो रही है। सबसे पहले लो PAB, लेट अस टेक ट्राइंगल PAB। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हम एक काम करते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट AB बी इक्वल टू y मीटर्स। ये डिस्टेंस एज्यूम कर लो y। तो हाइट कितनी है एरोप्लेन की, कांस्टेंट थी ना 1500 रूट 3। तो दिस इन दिस ट्राइंगल वी विल टेक अगेन tan बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, देखो इस वाले ट्राइंगल में इट विल बी परपेंडिकुलर PB अपॉन बेस कितना, AB। सो दिस इंप्लाइज tan 60 डिग्री देखो होता है रूट 3। PB कितना दिया है आपको, 1500 रूट 3, और AB इज y। तो रूट 3 इज कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर कि y जो है उसकी वैल्यू आ गई 1500। तो y हो गया हमारा 15। नाउ लेट अस टेक द अदर राइट ट्राइंगल QAC। अब हम लेते हैं ट्राइंगल QAC। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल जो है कितना है, 30। So again we are interested in perpendicular and base. तो हाइट कांस्टेंट है तो QCB कितना होगा, 1500 रूट 3। तो we have tan 30 डिग्री is equal to perpendicular QC अपॉन बेस हो जाएगा पूरा AC। अब tan 30 डिग्री आपको पता है it is 1 upon रूट 3। As you can see QC is 1500 रूट 3 और बेस कितना है, y प्लस एक्स। AB प्लस BC दैट इज y प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 1500 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो 1500 इंटू 3 मतलब 4500। अब देखो y की वैल्यू 1500 है, पुट कर दो तो x हो गया आपका 4500 माइनस y विच इज 1500। दिस इंप्लाइज वी हैव yx to be equal to how much, 3000 meters। ऑलराइट, ये हो गया। अब आपको चाहिए थी स्पीड।
We know that speed is equal to distance upon time. Is it okay? तो distance हमारे पास कितना आया है 3000 मीटर्स, और ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया है 15 सेकेंड्स में. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू स्पीड इज 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 200 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो दैट इज द स्पीड. ऑलराइट, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अब देखो अगला क्वेश्चन. लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. 8th question here is a man sitting at a 2 meter high lighthouse. अब कहां बैठा है वो? लाइट हाउस के ऊपर बैठा है. It observed 2 boats approaching from the east. अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऑब्जर्वर नीचे था और वो ऊपर किसी चीज को देख रहा था. अब देखो मैन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस और वो 2 बोट्स देख रहा है. बोट तो नीचे होंगी ना. लाइट हाउस आपका कहाँ होता है? रिवर के पास होता है, या लेक है, या जो भी है आपके पास वाटर बॉडी. तो बोट तो पानी में होगी, तो ऊपर से नीचे देख रहा है. तो इसीलिए देखो अब वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ऊपर से जब वो बोट्स को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स. तो 2 बोट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है. तो लेट अस सी द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फिगर हमारी इसमें कुछ ऐसे आएगी. देखो, ऑलराइट, फिगर वुड बी लाइक दिस. जैसे ये लाइट हाउस है, ए इज द पॉइंट वेयर द पर्सन इज सिटिंग. ऑलराइट, तो आपको देखो इसमें क्या चाहिए. ये हमारे पास 2 बोट्स हैं बी और सी, उनके बीच का डिस्टेंस बीसी हमने फाइंड आउट करना है. तो दिस डिस्टेंस बीसी इज टू बी ऑब्टेन. इसको एज्यूम कर लो, मान लो x मीटर्स. तो यहां पे लिख देते हैं लेट BC बी इक्वल टू x मीटर्स. और आपका मैन सिटिंग एट 200 मीटर हाई. तो देखो लाइट हाउस की हाइट AD जो है दैट इज गिवन टू बी 200 मीटर्स. फिर आपको कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं 60 और 30. अब देखो ऊपर वाले से ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बड़ा होगा, तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री. ये दूसरी बोट है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले आप यहां पे देखोगे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, तो पहली बोट का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा कितना 60 डिग्री. तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. फिर ऊपर से वो दूसरी बोट को देख रहा है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री. अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. याद है हमने स्टार्टिंग में कहा था जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जहां पे जो बेस है वहां से हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं और फिर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल लेते हैं, सो दैट वी कैन टेक राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो यहां पे देखो ये वाला एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री. तो एक काम करते हैं, ये वाली जो BCAD है ये तो आपको दी ही हुई है 200 मीटर्स. एक काम और करते हैं, यहां पे CD को एज्यूम कर लो y मीटर्स. निकालना हमें x है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स. तो लेट CD बी इक्वल टू y मीटर्स. अगेन लुक एट 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं ACD. सो लुक हियर, ट्राइंगल ACD में अब आप देखो वी आर इंटरेस्टेड अगेन इन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मींस वी विल टेक tan. सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है कितना AD. देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितनी हो गई CD. अब हम इसमें जो पता है वो पुट करते हैं. देखो अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3. AD है 200 और CD कितना है y. तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई 200 अपॉन √3. ऑलराइट, ये हो गया. नाउ लेट अस टेक द अदर राइट ट्राइंगल ABD. तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल ABD. इसमें देखो जो एंगल है वो ये वाला है 30 डिग्री. ठीक है, ABD में कौन सा एंगल है ये वाला 30 डिग्री. परपेंडिकुलर और बेस में इंटरेस्ट है, तो वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AD. अब बेस कितना होगा टोटल BD. tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3. AD इज अगेन 200 और बेस जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो इट इज x प्लस y. कैन यू सी x प्लस y. तो दिस इज x प्लस y. नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई.
we have x plus y is equal to 200 root 3. तो x कितना हो गया? It is equal to 200 root 3 minus y. अब ये y की वैल्यू यहां से ये जो निकाली थी ये पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 200 रूट 3 माइनस 200 अपॉन रूट 3. अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 200 वी कैन टेक कॉमन फॉर सिंप्लीफिकेशन. So we have x equal to, take 200 common, we have root 3 minus 1 upon root 3. Take LCM. So if you take LCM as root 3, we have 3 minus 1, that is 2. So this is equal to 400 upon under root of 3. Again rationalize ताकि multiply करना easy होता है, याद है ना? तो this is equal to 400 upon 3 into root 3 meters. तो या तो आप आंसर ऐसे दोगे या फिर जैसे मैंने कहा रूट 3 की वैल्यू लेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.73. तो x विल बी इक्वल टू 400 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.73. तो ये सॉल्व करके आपके पास देखो क्या आंसर आ जाएगा. इफ यू मल्टीप्लाई दिस, इट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू एज अप्रोक्सीमेटली 230.67 मीटर्स. ये आ जाएगा. ठीक है, तो या तो आप आंसर ऐसे दोगे या फिर ऐसे दोगे. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स जो हमें चाहिए था. तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन बोट्स. राइट, तो रूट 3 की वैल्यू पुट करो, 3 से डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो 400 से, 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 230.67 मीटर्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. राइट, now let's move on to the next one. Look at now question number 9. So let us see how we are supposed to do this. So the question here is, from a window which is 60 meters high above the ground of a house in a street, the angles of elevation and depression. अब अगर हम एलिवेशन की भी बात कर रहे हैं और डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है. अब कहां पे देख रहा है, देखो किसका एलिवेशन लेना है, टॉप का, और डिप्रेशन किसका, फुट का, ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट. तो ये आपको दिए हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और डिप्रेशन 45. नाउ यू हैव टू शो दैट हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 60 इंटू 1 प्लस रूट 3 मीटर्स. तो विंडो है आपकी 60 मीटर्स हाई पे, वहां से आप सड़क के अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग देख रहे हो, हाउस देख रहे हो, उसके टॉप को भी देख रहे हो और उसके बॉटम को भी देख रहे हो. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर. तो देखो फिगर हमारे पास कुछ ऐसे आएगी. अब आप यहां पे देखो, जैसे ये हमारे पास विंडो है, पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर है, ये रोड के अपोजिट साइड दूसरी बिल्डिंग है. तो आपको अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो we are taking height of this opposite side building as CD. तो ये हाइट हमने निकालनी है. तो एज्यूम कर लेते हैं, let CD be equal to h meters. और ये जो विंडो है that is AB. तो हमें ये जो हाइट है, देखो ये वाली जो हाइट है AB, that is given to be 60 meters. तो we have AB equal to 60 meters. अब देखो इस पॉइंट से अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी, तो वो आपको दिया है 60 डिग्री. तो ऑब्जर्वर का ये हॉरिजॉन्टल लेवल है. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज E. ये पॉइंट E हो गया. तो A इज द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द आई. तो ऊपर देख रहे हैं टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. फिर बॉटम पे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना है, 45 डिग्री. अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल. ये हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड का है, ये ऑब्जर्वर का है, आपस में पैरेलल होंगे, तो ये 45 है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री. आप देखो एक आपके पास ये राइट ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला हो गया. हमें निकालना है ये टोटल हाइट h. ठीक है, CD. तो देखो कैसे निकालेंगे. उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मान लो x मान लेते हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू टेक दिस ट्राइंगल. और ये आपके पास जो ED है आप फिगर में देख सकते हो, दैट इज इक्वल टू AB, isn't it, which is equal to how much, 60 meters. तो ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 60 meters. तो h क्या हो जाएगा, x plus 60 जो हमें निकालना है.
अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ये जो AE लेंथ है इसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट इट बी इक्वल टू y मीटर्स। तो AE हमने अज्यूम कर लिया y। नाउ लेट अस सी विच ट्राइंगल्स आर वी गोइंग टू टेक। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहला ट्राइंगल हम ये वाला लेते हैं ABD। लुक एट दिस ट्राइंगल AB एंड D। इसमें ये एंगल 45 डिग्री है। वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस। अब नोटिस करो, अगर AEY लिया है तो BDB कितना होगा, y होगा। तो दिस विल बी सेम एज BD, दैट इज y मीटर्स। तो दिस इज ऑल्सो y। तो नाउ वी हैव हेयर, यहां पे ABD में वी विल टेक tan 45 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है AB, और बेस कितना है आप देख सकते हो BD। ऑलराइट, तो tan 45 डिग्री इज 1, AB इज 60 और बेस BD हमने लिया है y। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू आ गई। अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ACE। सो नाउ वी कंसिडर ट्राइंगल ACE। अगेन एंगल 60 डिग्री है। वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो वी विल टेक द रेशियो tan। So tan 60 degree will be equal to perpendicular, which is CE, and base, which is AE. This implies now tan 60 degree is √3. You can see CE is x and base is y. So that means x is equal to now how much? √3 into y. तो y 60 आया था, पुट कर दो। This implies x is equal to 60 √3। अब देखो हमें हाइट ऑफ अपोजिट हाउस चाहिए h, जो कि आप देख सकते हो CD है, विच इज x प्लस 60। तो लेट मी राइट हियर, तो हाइट ऑफ हाउस, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस वी कैन से h, दैट इज इक्वल टू x प्लस 60। तो दैट मीन्स h will be equal to 60 √3 plus 60. So that means it is equal to, take 60 common, 60 into √3 plus 1 meters। तो यही आपने प्रूफ करना था। ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन में यही था कि शो करो अपोजिट वाले हाउस की जो हाइट है दैट इज 60 into 1 plus √3 meters। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th question is, the shadow of a Flagstaff is 3 times as long as the shadow of the Flagstaff when the sun's ray meet the ground at an angle of 60 degree. Find the angle between sun's rays and the ground at the time of longer shadow। ठीक है, तो पहले जो शेडो पड़ रही है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो था सन का वो कितना था, 60 डिग्री। किसकी शेडो पड़ रही है, फ्लैगस्टैफ की। और उसके बाद आपको बताना है कि अगर शेडो जो है वो 3 टाइम्स लॉन्गर हो जाती है तो फिर सन्स रे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सी द फिगर। तो देखो फिगर हमारे पास कुछ ऐसे आएगी, जैसे ये ए बी हमारा फ्लैगस्टैफ है, तो पहले मान लो ये वाली पोजीशन थी सी, तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। और तब लेंथ ऑफ शेडो कितनी थी, x थी। तो यहां पे देखो जब 60 डिग्री हमारे पास सन्स एलिवेशन है तो लेंथ ऑफ शेडो, ऑलराइट, दिस वी आर टेकिंग एज कितनी, CA, दैट इज सपोज इक्वल टू x मीटर्स कह लो या x कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, फिर आपको कहा है कि अगर ये देखो शेडो इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग, तो अगर पहले शेडो x थी तो अब 3 टाइम्स है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। मान लो ये एंगल थीटा है जो निकालना है, तो जब सन्स एलिवेशन थीटा है तो उस केस में हमारे पास लेंथ ऑफ शेडो जो है, ऑलराइट, ये देखो कितनी, DA, दैट इज इक्वल टू 3x यूनिट्स, तो 3 टाइम्स है। ऑलराइट, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो लेट हाइट ऑफ फ्लैगस्टैफ बी इक्वल टू h यूनिट्स, तो ये हाइट हमने ले ली h। नाउ लेट अस कंसिडर द राइट ट्राइंगल्स एंड फाइंड एंगल थीटा। तो यहां पे एंगल थीटा निकालना है हमने।
अब नोटिस करो, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BCA या ACB, कुछ भी कह सकते हो, दिस ट्राइंगल। अब अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर जो कि H है और बेस जो कि X है, एंगल इज 60 डिग्री, तो लेट मी टेक tan 60 डिग्री. It will be equal to perpendicular BA upon base, that is CA. Tan 60 degree is √3, BA is H and CA is X. So this implies H is equal to √3X. Alright, तो H की वैल्यू ये आ गई. अब हम लेते हैं दूसरे वाला राइट ट्राइंगल BDA, ये वाला एंगल हमारा 90 है. तो नाउ वी टेक ट्राइंगल BDA. अब इसमें ये एंगल हमें निकालना है tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज BA एंड बेस इज DA. अब देखो BA कितना है H और बेस DA टोटल कितना है 3x. तो H की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू √3x अपॉन 3x. तो यू कैन सी एक तो x कैंसिल हो जाएगा और एक √3 कैंसिल करो तो ऊपर 1 बचा और डिनोमिनेटर में √3. दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग tan थीटा कितना आ गया देखो 1 अपॉन √3. अब किस एंगल पे tan ये वैल्यू लेता है? यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. You know that tan 30 degree is 1 by √3. तो this implies theta is equal to 30 degree. तो यही हमने निकालना था. Is it okay? तो I hope it is clear to you. तो इस केस में हमें यूजुअली क्वेश्चंस में एंगल दिए होते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपने एंगल फाइंड आउट करना था. तो आपको फ्लैगस्टेफ में कहा था कि जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री है, जितनी शेडो है, थोड़ी देर बाद शेडो 3 टाइम्स हो जाती है, तो सन का एलिवेशन कितना होगा, दैट वाज टू बी ऑब्टेन्ड. राइट. तो जैसे मैंने कहा इन सारे क्वेश्चंस में आपको फिगर बनानी होती है. तो इन दिस लेक्चर यू हैव सीन वी हैव डन quite a lot of questions on application of trigonometry, that is heights and distances. तो आप देख रहे हो कि हम सिर्फ वैल्यूज यूज कर रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे. तो इन पे साइन, कॉस, टैन सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. और मेनली इन क्वेश्चंस में होता है कि फिगर क्वेश्चन पढ़ के प्रॉपरली बनाओ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है. तो प्रैक्टिस एक जैसे काफी सारे क्वेश्चंस, ऑलराइट, ताकि आपको पता चलना शुरू हो जाए. एक बार ये फिगर करेक्ट बन गई तो समझो 50% काम हो गया. उसके बाद तो आपने राइट ट्राइंगल्स देखने हैं और उनमें सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है. और एंड में याद रखना, एक तो डेसिमल में आंसर प्रॉपर निकाल के देना होता है और यूनिट्स जरूर लिखने हैं. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन this topic, that is heights and distances. All right. Till then, keep practicing and keep enjoying the benefits of our courses. And don't forget to subscribe to the channel. Right. Thank you and bye-bye.